बेंचमार्क की इस पैनल में इमेजेस का यूज करके कैसे पढ़ाएं। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि अगर आपके पास भी बेंचमार्क का पैनल है तो कई बार आप लोग उसमें समझ नहीं पाते कि इमेजेस कैसे इसमें इंपोर्ट करेंगे। अगर हमें नोट के अंदर कोई इमेजेस चाहिए तो वो हम कैसे यूज़ करेंगे। अगर किसी ब्राउज़र पे कोई इमेज है वहाँ पे अगर हमें उसे एक्सप्लेन करना है, पढ़ाना है, तो वो हम कैसे कर पाएंगे। नमस्कार, मैं संजय कुमार पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। तो सबसे पहले सिंपल सा हम यहां पे नोट ओपन कर लेते हैं। तो यहां पे आपका नोट ओपन हो गया। अब ये ध्यान दीजिएगा कि बैकग्राउंड आपको क्या रखना है। फॉर एग्जांपल अभी जैसे हमने ब्लैक रखा है, अगर आपको व्हाइट बैकग्राउंड पे चीज़ें चाहिए, आप व्हाइट बैकग्राउंड पे चाहते हैं तो यहाँ से आप कलर सिलेक्ट कर लीजिए व्हाइट। ठीक है, जिस भी बैकग्राउंड पे चाहते हैं यहाँ से आप कलर ले सकते हैं। अब इमेजेस कैसे इंपोर्ट करना है। पहला ऑप्शन ये है कि अगर आपने इसके अंदर कोई इमेजेस रखी है डाउनलोड के अंदर, या आपने पेन ड्राइव से कोई इमेज लगाया है, ठीक है, यानी कि इसका जो इंटरनल स्टोरेज रहता है 128 GB का, या तो हो सकता है आपने उसमें डाउनलोड किया हो, ठीक है, या फिर आप अगर पेन ड्राइव लगा के उसके ज़रिए इमेज इंपोर्ट करना चाहते हैं, वो आप कैसे करेंगे। तो आपको जाना है मेनू पे और यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करना है। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको इमेजेस पे क्लिक करना है, ठीक है। तो अगर आपकी पेन ड्राइव लगी रहती है तो यहाँ पे आपका पेन ड्राइव शो करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पेन ड्राइव लगा के देखता हूँ कि अगर कोई इमेजेस उसमें रहती हैं तो कैसे आपको दिखेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने पेन ड्राइव लगा दिया। फिर से वापस चलते हैं, इसको बंद कर देते हैं। मेनू पे क्लिक करेंगे, इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और इमेजेस पे क्लिक करेंगे। ध्यान रखिएगा इमेजेस पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमें इमेजेस चाहिए। तो अब यहाँ पे आप देखिए सैनडिस्क लिख के आ गया, यानी कि पेन ड्राइव अगर रहेगी तो आपका यहाँ पे दिखेगा। अगर पेन ड्राइव नहीं है, आपने इसमें डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो वो चीज़ आपको डाउनलोड के अंदर मिलेगी। तो यहाँ पे अभी कोई इमेज डाउनलोड नहीं है। जब इमेज डाउनलोड रहेगी तो यहाँ पे शो करेगा। अब हम चलते हैं पेन ड्राइव पे और देखते हैं इसके अंदर कोई इमेजेस है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे एक इमेजेस ये है, चैट जीपीटी की कोई इमेज है, इसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे ये इमेजेस आ गई है, देखिए आपको क्लियरली अच्छे से दिख रहा होगा। तो इस प्रकार से इमेजेस आ जाएंगी। इसको आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट आपको करना है वो आप कर सकते हैं, और यहाँ से इस प्रकार से आप जितना जूम इन जूम आउट करना चाहें वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसी के ऊपर अगर आपको मार्किंग करना है तो यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर लीजिए, किस कलर में आप यहाँ पे मार्किंग करना चाहते हैं, इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो ये तो तरीका हो गया पेन ड्राइव का। अब मान के चलते हैं कि इसके अंदर कोई इमेज आपको सर्च करनी है, तो वो आप कैसे करेंगे। सिंपल सा यहाँ पे हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं एप्पल, APPLE, एप्पल लिखा। इसको आप सिलेक्ट करके स्मार्ट राइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्मार्ट राइट का ऑप्शन मिलेगा, तो ये स्मार्ट राइट में कन्वर्ट हो गया। अब सिंपली यहीं पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा सर्च का। सर्च पे जब आप क्लिक करेंगे तो गूगल का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। अब ये डायरेक्ट आप नोट से पहुँच जाएंगे ब्राउज़र पे, और यहाँ पे इमेजेस पे आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए एप्पल की बहुत सारी इमेजेस आ गई। एप्पल का लोगो भी आएगा, क्योंकि जब आप गूगल पे एप्पल सर्च करेंगे तो एप्पल एक कंपनी भी है, एक फल भी है। अगर आप एप्पल कंपनी लिखते हैं तो कंपनी के ही बारे में आएगा, और अगर उसके आगे एप्पल के आगे फ्रूट लगा देते हैं तो एप्पल फ्रूट के ही बारे में आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कोई इमेज जो अच्छी हो वो हम ले लेते हैं। हम ये इमेज सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं, सिंपली आपको इमेज अच्छी लग गई किसी वेबसाइट पर ही और वहीं पे एक्सप्लेन करना चाहते हैं। एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे एप्पल लिया है, तो हम यहाँ पे साइड में आपको मार्क का ऑप्शन मिलेगा। ये दोनों साइड मिलता है, इस साइड भी और इस साइड भी, पैनल के दोनों सेम ऑप्शन मिलते हैं। मार्क सेलेक्ट करने के बाद आप कलर सेलेक्ट करिए, हम कलर कर देते हैं रेड, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे मार्किंग करिए, आप यहाँ पे लिख सकते हैं एप्पल, ये एप्पल का लीफ। तो इस तरह से जब भी कुछ एक्सप्लेन करना रहे किसी डायरेक्ट वेबसाइट पर, तो आप यहीं पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका क्या है कि आप इस इमेज पे जब आप टाइप करते हैं तो यहीं पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, ठीक है। इस पर हम टाइप करते हैं और यहाँ पे देखिए डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आया, और इसको हम कर देते हैं डाउनलोड। तो ये जो अभी इसके पहले डाउनलोड वाला डायरेक्टरी आपको दिखाया था, फोल्डर दिखाया था, उसके अंदर आपको डाउनलोड वाला ऑप्शन मिल जाएगा। अगर हम डाउनलोड भी नहीं करना चाहते हैं, या डाउनलोड का कभी कभी ऑप्शन नहीं आता, अगर नहीं आ रहा है, तब आप क्या करेंगे, साइड में आप क्लिक करिए और यहाँ पर कहीं आपको दिखेगा क्रॉप का ऑप्शन, ठीक है। क्रॉप का ऑप्शन यहाँ पे इस जगह पे है। क्रॉप पे हम क्लिक करते हैं और एरिया सिलेक्ट कर लेते हैं, जितना एरिया हमें क्रॉप करना है ये हमने सिलेक्ट कर लिया। और यहीं पे ऑप्शन मिल जाएगा इंसर्ट का
और एक ऑप्शन मिल जाएगा सेव का। तो अगर आप जितना एरिया क्रॉप किया है उसको आप फोल्डर में जहाँ पे डाउनलोड का है या क्रॉप का है इसके अंदर, यानी कि इंटरनल स्टोरेज वाला जो आपका फाइल मैनेजर है वहाँ पे सेव करना चाहते हैं तो आप सेव पे क्लिक करेंगे। अगर डायरेक्ट इसको नोट पे ले जाना चाहते हैं तो इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए, और जैसे ही इंसर्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ये इमेज सीधा यहाँ पे पहुँच गई। अब एप्पल के ऊपर आ रही थी, आप ड्रैग करके साइड में कर सकते हैं, इस साइड करना चाहें तो इस साइड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी इमेजेस आ गई। और छोटा करना है या बड़ा करना है तो आप ड्रैग करके इसको रिसाइज भी कर सकते हैं। अब मार्किंग करनी है तो फिर से यहाँ पे आप पेन पे क्लिक करिए, कलर सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर हमें ग्रीन चाहिए तो ग्रीन से हम लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा एप्पल हो गया, ये एप्पल की आपकी लीफ हो गई। और कुछ आपको एक्सप्लेन करना है तो आप डायरेक्ट यहीं पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जितनी चीज़ें आपको लिखनी है अलग अलग कलर से आपको लिखना है। ब्लैक से फॉर एग्जांपल आपको लिखना है तो ब्लैक कलर का भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप मार्किंग कर सकते हैं। और अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है, चेंज करना है तो सिलेक्ट करिए और इस प्रकार से आप इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। यानी कि स्मार्ट राइट में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो स्मार्ट राइट में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने सीखा कुछ तरीके कि इमेज पे हम अगर पढ़ाना चाहते हैं, कुछ इमेज के जरिए एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो इस इमेजेस को कैसे इंपोर्ट करेंगे, कैसे लाएंगे, उसके ऊपर मार्किंग कैसे करेंगे, ये सब आपने समझ लिया। अब एक और चीज़ देख लेते हैं। जो इमेज हमने डाउनलोड किया वो आपको कहाँ दिखेगी? आप जाएंगे फाइंडर में, फाइंडर के नाम से आपको फोल्डर मिलेगा, फिर आ जाना है लोकल फाइल में और आप सिंपली क्लिक करेंगे डाउनलोड के अंदर। तो यहाँ पे आप क्लिक करें, देखिए एक मैप का डाउनलोड था और एक ये एप्पल वाला इमेज आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से जो भी आपने डाउनलोड किया है वो आपको इसके अंदर मिल जाएगा। तो अगर आपको समझ में आया कि इमेजेस का यूज़ करके आप कैसे पढ़ा सकते हैं, चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, हमने इसमें आपको कई सारे तरीके बताए। पेन ड्राइव अगर आप यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट से है, पहले से डाउनलोड है, तो कई सारे आपको तरीके बताए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, यूज़फुल लगा, काम का लगा तो इस वीडियो को आप लाइक करके चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरह के आपके काम से रिलेटेड, आपके ट्रेनिंग से रिलेटेड, आपके यूजफुल जो चीज़ें हो पाएँ उससे रिलेटेड आपको वीडियोज इस चैनल पर मिलते रहते हैं। और साथ ही साथ कोई नया प्रोडक्ट अपना लॉन्च होता है, कोई नई चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी आपके लिए आती है, वो भी आपको इस चैनल पर मिलते रहेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।